नमस्कार दोस्तों, पीकेएस एजुकेशन चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ सामान्य विज्ञान के 30 प्रश्न जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सदस्य राशि है? सदस्य राशि कौन सी है? वेग, द्रव्यमान, समय या लंबाई? इसका राइट आंसर है वेग। तो वेग को कैसे मापते हैं? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड में वेग को मापा जाता है, मीटर पर सेकेंड। उसके बाद द्रव्यमान, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, और समय को सेकंड में मापते हैं। ये सब इनके एसआई मात्रक हैं। और लंबाई को, लंबाई का एसआई मात्रक है मीटर, मीटर में लंबाई मापी जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15। क्योंकि ये इसकी घात में है, 10 की घात में है ये 15। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 10⁻15, 9.46 इंटू 10⁻12, 9.46 इंटू 10⁻9 मीटर, या ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट वाला, मतलब 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस स्केल पर कितना होता है? 32 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री सेल्सियस? तो इसका राइट आंसर है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट याद रखिएगा। मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ई कहाँ भंडारित होता है? त्वचा में, फुफ्फुस में, वृक्क में या यकृत में? इसका राइट आंसर है यकृत। तो मानव शरीर में जो विटामिन ए है, विटामिन कहाँ भंडारित होता है? यकृत में। आपको बता दूं कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है, रेटिनॉल। उसके बाद विटामिन ए कैसे मिलता है? रतौंधी, इससे रोग होता है विटामिन ए की कमी से। और ये यदि विटामिन ए की हमें पूर्ति करना है तो हमें क्या क्या भोज्य पदार्थ लेने होंगे? गाजर, आम, पपीता आदि जैसे भोज्य पदार्थ हमें लेने होंगे जिससे कि विटामिन ए की पूर्ति हो सके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है एथिलीन, काइनेटिन, ऑक्सिन या जिबरेलिन? तो इसका राइट आंसर है एथिलीन। एथिलीन जो हार्मोन है वो फल को पकाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उसके बाद सभी हार्मोन के बारे में जान लेते हैं। एथिलीन क्या है? फल को पकाने वाला हार्मोन है। ये इसका फार्मूला क्या होता है? C2H4। एथिलीन का फार्मूला होता है C2H4। उसके बाद काइनेटिन क्या है? काइनेटिन साइटोकाइनिन का एक प्रकार है। ठीक है, क्या है? साइटोकाइनिन का एक प्रकार है जिसका फार्मूला होता है C10H9N5O। ये फार्मूला आप याद करिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये हार्मोन है जो क्या करता है? सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, मतलब कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। उसके बाद ऑक्सिन क्या है? ऑक्सिन पादप का हार्मोन है, मतलब जो पौधे होते हैं उनके हार्मोनों की एक क्लास है। मतलब ऑक्सिन के अंदर कई प्रकार के ऑक्सिन होते हैं। ठीक है, ऑक्सिन का महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? पौधे के विकास को नियंत्रित करना इनका महत्वपूर्ण कार्य होता है। ठीक है, उसके बाद जिबरेलिन क्या है? जिबरेलिन भी पादप हार्मोनों का एक महत्वपूर्ण वर्ग है जो कि बोनी जातियों के तनों की लंबाई में वृद्धि और बीज प्रसुप्ति को प्रमोट करता है, मतलब उसको प्रेरित करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? पास्कल पैमाना, रेक्टर पैमाना, डेसिबल पैमाना या केल्विन पैमाना? तो इसका राइट आंसर है रेक्टर पैमाना। रेक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है शैवालों से, धान के खेतों से या वृक्षों से या घास से? तो इसका राइट आंसर है वृक्षों से, क्योंकि वृक्ष बहुत ही अधिक मात्रा में होते हैं और वृक्षों से पृथ्वी पर जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो अधिकांशतः वृक्षों से ही प्राप्त होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में फ्लोएम का कार्य है आहार वहन के लिए, अमीनो अम्लों वहन के लिए, जल वहन के लिए या ऑक्सीजन वहन के लिए? तो इसका राइट आंसर है आहार वहन के लिए। ठीक है, पौधों में दो प्रकार के वहन तंत्र पाए जाते हैं, मतलब फ्लोएम और जाइलम।
तो फ्लोएम का कार्य होता है आहार वहन करना और जाइलम का कार्य होता है जल तथा खनिज लवणों का वहन करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कही जाती है? पदार्थ की 3 अवस्था होती हैं, सामान्यतः आपने पढ़ी होगी, ठोस, द्रव एवं गैस। तो पदार्थ की चौथी अवस्था की भी वैज्ञानिकों ने खोज की है। तो चौथी अवस्था क्या है? प्लाज्मा। तो इसका राइट आंसर क्या है? प्लाज्मा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना का लैटिन नाम क्या है? अर्जेंटम, केरम, सॉरी ये केरम नहीं है, फेरम है, ओरम या क्यूपरम। तो इसका राइट आंसर क्या है? सोने का लैटिन नाम है ओरम। ठीक है, ओरम मतलब सोने का जो लैटिन नाम है वो ओरम है। और उसके बाद अर्जेंटम किसका लैटिन नाम है? अर्जेंटम चांदी का लैटिन नाम है, मतलब एजी का लैटिन नाम है। फेरम किसका है? आयरन का। ओरम किसका है? सोने का। और क्यूपरम है कॉपर का। ठीक है, इनको याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश रंग किस प्रकार, आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला, लाल, पीला या नीला? तो इसका राइट आंसर है काला। दोस्तों एक काला क्यों दिखाई देता है आपको मैं इसका रीजन बताता हूँ। वहाँ पर मतलब अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है, जो वायुमंडल है वहाँ पर नहीं होता है, जिसकी वजह से प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा तो आकाश जो है नीला नहीं दिखाई देगा बल्कि काला ही दिखाई देगा। आपको बता दूं कि चंद्रमा पे भी जो वायु वो है अंतरिक्ष, चंद्रमा से भी काला दिखाई देता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध किसका उदाहरण है? कोलाइडी विलियन का, इमल्सन का या वायु विलय का? तो इसका राइट आंसर है इमल्सन। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इमल्सन होता क्या है। इमल्सन वह मिश्रण होता है जिसमें परिक्षेपित प्रावस्था और परिक्षेपित माध्यम दोनों ही द्रव होते हैं। मतलब जिस पदार्थ को घोला जाए और जिस पदार्थ में घोला जाए ये दोनों द्रव हों तो इस प्रकार का जो मिश्रण होता है वो इमल्सन कहलाता है। ठीक है, जो दूध है, दूध कैसे बनता है? दूध मतलब यदि दूध बनाना है तो तेल को मतलब वसा को यदि जल में मिला दें किसी भी प्रकार से, मतलब कोई भी फोर्स लगा के, तो जो मिश्रण बनेगा वो इमल्सन कहलाता है। ठीक है, तो दूध इसी प्रकार का उदाहरण है। उसके बाद कि कोलाइडी विलयन क्या होता है? कोलाइडी विलयन वे विलयन होते हैं जिनके कण समान रूप से पूरे विलयन में वितरित रहते हैं। ठीक है, वो विलयन कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? क्रिक ने, जोहानसन ने, वाटसन ने या वाल्डियर ने? तो इसका राइट आंसर है जोहानसन। ठीक है, जोहानसन ने कई टर्म दिए थे, मतलब कई शब्द दिए थे। इन्होंने दिया था जीन, जीनोटाइप और फिनोटाइप। ठीक है, जीन, जीनोटाइप और फिनोटाइप जोहानसन ने ये टर्म दिए थे। इनको याद रखिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद क्रिक के बारे में बताता हूँ। क्रिक और वाटसन तो वैज्ञानिक थे, इन्होंने डीएनए का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो दिया था। डीएनए का जो डबल हेलिक्स है स्ट्रक्चर वो दिया था। ठीक है, उसके बाद वॉल्डियर कौन है? वॉल्डियर साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले क्रोमोसोम शब्द दिया था। ठीक है, क्रोमोसोम शब्द का जिक्र इन्होंने सबसे पहले किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुयान के ट्यूबों में कौन सी गैस भरी जाती है? नियॉन, रेडॉन, हीलियम या ऑर्गन? तो इसका राइट आंसर है हीलियम। वायुयान के ट्यूब में हीलियम गैस भरी जाती है क्योंकि ये बहुत ही हल्की होती है और ये अक्रिय गैस भी है। ठीक है, उसके बाद वाक्यों के बारे में भी जान लेते हैं। नियॉन क्या है? नियॉन अक्रिय गैस है जिसका संकेत Ni होता है तथा इसका परमाणु क्रमांक होता है 10। रेडॉन क्या है? रेडॉन भी अक्रिय गैस है क्योंकि ये रेडियो एक्टिव अक्रिय गैस है। रेडियो एक्टिव मतलब रेडियो सक्रिय अक्रिय गैस है रेडॉन। इसका परमाणु क्रमांक होता है 86 और इसका संकेत होता है Rd, रेडॉन। और हीलियम क्या है? हीलियम का संकेत होता है He और इसका परमाणु क्रमांक होता है 2। ये भी एक अक्रिय गैस है। ठीक है, ऑर्गन भी अक्रिय गैस है जो सबसे अधिक वायुमंडल में पाई जाती है। मतलब सबसे अधिक पाई जाने वाली वायुमंडल में जो अक्रिय गैस है वो ऑर्गन है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ऑर्गन का परमाणु क्रमांक होता है 18 और ऑर्गन का संकेत होता है Ar। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से नहीं बनता?
विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन सी। इसका राइट आंसर है विटामिन के। उसके बाद विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। ठीक है। और विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए कौन कौन से पदार्थों का सेवन किया जाता है? गाजर, आम, पपीता, अंडा, सब्जी। ठीक है। उसके बाद विटामिन बी क्या है? विटामिन बी कई प्रकार के होते हैं, जैसे विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, विटामिन बी 5, विटामिन बी 12। ठीक है। इसका रासायनिक नाम, विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है। ठीक है। थायमिन की कमी से बेरी रोग होता है। और इसके स्रोत क्या हैं? मूंगफली, तिल, सूखी मिर्च, अंडा एवं सब्जियां। ठीक है। उसके बाद आता है विटामिन के। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? तो वो होता है फाइलोक्विनोन। ठीक है। फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। और विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का ना बनना। और विटामिन के स्रोत क्या है? टमाटर, हरी सब्जियां। ठीक है। टमाटर और हरी सब्जियां। उसके बाद है विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी के स्रोत क्या है? टमाटर और हरी सब्जियां। इसको याद रखिए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्रों से होता है? माता के, माता व पिता दोनों के, पिता के, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है पिता के। पिता के एक्स वाई जो गुणसूत्र होते हैं उनमें से वाई गुणसूत्र बच्चे के लिंग का निर्धारण करता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में जंतुओं का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? आर्थ्रोपोड, हेमिकोडेटा, एकाइनोडर्मेटा या प्रोटोजोआ। तो इसका राइट आंसर है एक आर्थ्रोपोडा। ठीक है। आर्थ्रोपोडा इसका राइट आंसर है। विश्व में जंतुओं का संघ आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा में सबसे अधिक जंतु पाए जाते हैं, जिसमें कॉकरोच और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, स्तनियों के हृदय में कितने चेंबर होते हैं? 2, 6, 3 या 4। तो इसका राइट आंसर है 4। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कि वर्ड्स एंड मैमल्स में 4 चेंबर होते हैं। ठीक है। और 2 चेंबर कौन से जंतु में होते हैं? 2 चेंबर होते हैं मछलियों एवं वर्टिब्रेट्स। जो मछलियाँ होती हैं और जो वर्टिब्रेट मतलब होता है जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उन जंतुओं में हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं, मतलब 2 चेंबर होते हैं। उसके बाद रेप्टाइल्स में, जो रेप्टाइल्स होते हैं उनमें भी 4 चेंबर होते हैं, बस मगर को छोड़कर। मगरमच्छ होता है जो, उसमें मगरमच्छ होता है, मगरमच्छ में कितने होते हैं? 3 चेंबर। ठीक है। तो इसको याद रखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोग का परजीवी का वाहक है? सीसी मक्खी, बालू मक्खी, मादा एनाफिलीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है मादा एनाफिलीज मच्छर। ठीक है। उसके बाद सीसी मक्खी क्या है? सीसी मक्खी निद्रा रोग उत्पन्न करने वाली एक मक्खी है, जिसके कारण निद्रा रोग अर्थात स्लीपिंग सिकनेस होता है। ठीक है। उसके बाद बालू मक्खी क्या है? बालू मक्खी को सैंड फ्लाई कहते हैं। सैंड फ्लाई इसको इंग्लिश में कहते हैं। इसके कारण क्या होता है? काला बाजार, काला जार, काला जार। ठीक है। काला जार जो फीवर होता है इसकी वजह से होता है। उसके बाद मादा एनाफिलीज से मलेरिया फैलता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन, हक्सले, अरस्तु या लेमार्क। तो इसका राइट आंसर है डार्विन। डार्विन ने प्राकृतिक चयन या नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया। ठीक है। उसके बाद हक्सले के बारे में जान लेते हैं। हक्सले कौन है? हक्सले को जर्मन फिजिशियन के रूप में जाना जाता है। एक जर्मन फिजिशियन थे और एक बायोलॉजिस्ट थे। उसके बाद अरस्तु के हैं, अरस्तु को फादर ऑफ
वायोलॉजी के रूप में जाना जाता है। और लेमार्क कौन है? लेमार्क जो है, लेमार्क ने एवोल्यूशन मतलब जैव विकास से संबंधित कई सिद्धांत दिए थे, जिसमें उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत जो है लेमार्क ने दिया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की खोज किसने की? जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक था उसकी खोज किसने की? रॉबर्ट कोच, डब्ल्यू फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या एडवर्ड जेनर? तो इसका राइट आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की खोज की। ठीक है, उसके बाद रॉबर्ट कोच के बारे में जान लेते हैं। रॉबर्ट कोच कौन थे? रॉबर्ट कोच एक जर्मन फिजिशियन थे एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, मतलब सूक्ष्म वैज्ञानिक थे, मतलब सूक्ष्म जीवों के वैज्ञानिक थे। इन्हें फाउंडर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है, मतलब है जो जीवाणुओं का जो अध्ययन है उसका फाउंडर इनको कहा जाता है, मतलब उसका जनक। ठीक है, उसके बाद डब्ल्यू फ्लेमिंग के बारे में जानते हैं। डब्ल्यू फ्लेमिंग कौन थे? डब्ल्यू फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट थे और जर्मन बायोलॉजिस्ट थे। इन्हें फाउंडर ऑफ साइटोजेनेटिक्स। साइटोजेनेटिक्स क्या होता है? कोशिका में क्रोमोसोम की संरचना, स्थान एवं कार्य का अध्ययन करना साइटोजेनेटिक्स कहलाता है। उसकी खोज इन्होंने की थी। उसके बाद एडवर्ड जेनर कौन थे? एडवर्ड जेनर वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले टीके की खोज की, मतलब चेचक का जो टीका है, चेचक का टीका इन्होंने सबसे पहले बनाया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया को घटाता है, बढ़ाता है, परिवर्तित करता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है परिवर्तित करता है, क्योंकि उत्प्रेरक अभिक्रिया को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक पुनरुद्भवन क्षमता होती है? फेफड़े में, यकृत में, छोटी आंत में, या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है यकृत। यकृत में सबसे अधिक पुनरुद्भवन क्षमता मतलब रीजेनरेशन जो कैपेसिटी है वो सबसे अधिक होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शनिवार किस धातु का अयस्क है? मरकरी, जिंक, यूरेनियम या नन? तो इसका राइट आंसर है मरकरी, मतलब पारा, जिसका संकेत होता है Hg और परमाणु क्रमांक होता है 80। जिंक का संकेत होता है Zn और परमाणु क्रमांक होता है 30। यूरेनियम का संकेत होता है U और परमाणु क्रमांक होता है 92। ठीक है, 92 मतलब 92। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्स किरणों की खोज किसने की? WC रोंटगन, रदरफोर्ड, मैकब्लन या चैडविक? तो इसका राइट आंसर है WC रोंटगन। इन्होंने एक्स किरणों की खोज की थी। रदरफोर्ड के बारे में जानते हैं। रदरफोर्ड कौन थे? रदरफोर्ड एक परमाणु वैज्ञानिक थे, परमाणु वैज्ञानिक। इन्होंने परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल दिया और नाभिक की खोज की, नाभिक की खोज इन्होंने की थी। उसके बाद मैकमिलन कौन थे? मैकमिलन साइंटिस्ट थे जिन्होंने साइकिल की खोज की, जो साइकिल है बाइसिकल, उसकी खोज की थी इन्होंने। ठीक है, उसके बाद आते हैं चैडविक। चैडविक कौन थे? जेम्स चैडविक हैं, इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की। ठीक है, न्यूट्रॉन की इन्होंने खोज की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाफिंग गैस को क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन, लेड पर ऑक्साइड या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र होता है N2। नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन का सूत्र होता है N2, जो वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस है, जो 78% तक पाई जाती है। लेड पर ऑक्साइड क्या है? लेड पर ऑक्साइड को लाल सिंदूर बोलते हैं, लाल सिंदूर। इसका सूत्र होता है PB3O4। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस का अध्ययन करने वाला विज्ञान है टैक्सोनॉमी, वायरोलॉजी, कॉस्मोलॉजी या बियोलॉजी? तो इसका राइट आंसर है वायरोलॉजी। ठीक है, वायरस का अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है उसको वायरोलॉजी कहते हैं। टैक्सोनॉमी के बारे में जानते हैं। टैक्सोनॉमी क्या है? वर्गीकरण का जो अध्ययन है, जीवों का जो वर्गीकरण किया जाता है, क्लासिफिकेशन, उसके अध्ययन को टैक्सोनॉमी कहते हैं। उसके बाद कॉस्मोलॉजी क्या है? कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड का अध्ययन करना कहलाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स रोग किस विषाणु से होता है? हर्पीस, HIV, एडिस इजिप्ट या रैबिडो वायरस? तो इसका राइट आंसर है HIV। ठीक है, HIV जो है राइट आंसर का है, HIV वायरस से होता है। HIV का फुल फॉर्म है
ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। हर्पीस के बारे में जानते हैं। हर्पीस वो वायरस है जिसकी वजह से STD मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होती है। ठीक है, उसके बाद एडिस एजिप्टी क्या है? एडिस एजिप्टी डेंगू फैलाने वाला कारक है। ठीक है, उसके बाद रेब्डोवायरस। रेब्डोवायरस जनरल ऐसा टर्म है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 225 मीटर पर सेकंड, 332 मीटर पर सेकंड, 430 मीटर पर सेकंड या 543 मीटर पर सेकंड। तो इसका राइट आंसर है 332 मीटर पर सेकंड। ठीक है, जनरल क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा का ऐसे मात्रक है वाट, एम्पियर, जूल या न्यूटन। तो इसका राइट आंसर है जूल। ठीक है, ऊष्मा को जूल में मापा जाता है। वाट किसका मात्रक है? एम्पियर और न्यूटन। न्यूटन बल का मात्रक है। ठीक है, इसी प्रकार एम्पियर किसका मात्रक है? एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। ठीक है, उस शक्ति का मात्रक है जो है वो है वाट। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इसी प्रकार आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी जारी रखें।